हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो देखो कौन कौन से हैं। केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इस सारे टॉपिक को बहुत ही आराम से सीखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाऊंगी ना, तो जब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपका ये सबसे पहला चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो आपका चैप्टर है वो उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो नाम से पता चल रहा है ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा क्या है, केमिकल रिएक्शंस, और दूसरा हिस्सा क्या है, इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शंस को ख़त्म कर दूंगी। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर कि देखो, केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, मान लो सपोज दैट मैंने एक सब्सटेंस लिया A और दूसरा B, मेरा प्रोडक्ट क्या बना, AB। बट अंतर क्या होगा इसमें कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और कि सिर्फ एटम से क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। कोई एटम, कोई एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर A और B लिया, तो प्रोडक्ट में क्या बना, A और B ही प्रोडक्ट बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। ये एटम्स, ये एलिमेंट्स हमारे चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बुक में पहला एग्जाम्पल है वो कौन सा है, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg और O। कोई एक नया एलिमेंट, नया एटम नहीं आया ना, सिर्फ होगा क्या, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कोई एक नया एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर C लिख दूँ, D लिख दूँ, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। जो रिएक्टेंट साइड में रहेंगे वही हमारे प्रोडक्ट साइड। अब जानते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। अब देखो एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि जब हम मैग्नीशियम को जब हम उसका केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान जो मैग्नीशियम होता है ना, क्योंकि वो एक अच्छा रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इस वजह से जब वो हम केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करते हैं, जिसके कारण जो मैग्नीशियम के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना वो हट जाए और हम आसानी से केमिकल रिएक्शन कर पाएँ। और एक बात और, जब जो मैग्नीशियम होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे क्या देते हैं, हीट, ठीक है, तो उस दौरान ना बहुत ही वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए हमेशा जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं लैब में तो सबसे पहले तो एक डिस्टेंस पे करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हमें कुछ प्रोटेक्टिव ग्लास वेयर करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी आंखों को कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है, अब देखो जो सेकेंड चीज़ पढ़नी है वो हमें क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्या होगी, पहले वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होगी। तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं आपको ना बताऊँ कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है तो आपको पता कैसे लगेगा। तो कुछ ऐसे विजिबल चेंज होते हैं जिनको देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जो सबसे पहला है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की उत्पत्ति। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कुछ प्रोडक्ट आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, बट उसके साथ साथ अगर आपको दिख रहा है कि उसमें से कोई गैस जनरेट हो रही है, कोई गैस निकल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो कि हमें लर्न रखना है वो क्या है, देखो कि जिंक ग्रैनुअल्स, देखो
जो हमारा जिंक ग्रैनुअल्स है, जब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, ठीक है। जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, सपोज दैट एक बीकर लिया हमने, उस बीकर में क्या डाल दिया, जिंक ग्रैनुअल्स कुछ डाल दिए, और उसके बाद उसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो आप देखोगे कि उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गया है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो ठीक है, बट प्रेसिपिटेट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है ना। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में से जब कुछ सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि आप क्या कर रहे हो, कुछ दो लिक्विड को आपस में केमिकली रिएक्ट करा रहे हो, आपको क्या पता वो केमिकली रिएक्ट ही कर रहा है, बट आपने दो प्रोडक्ट लिया, उनको आपस में क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आपने देखा ओ माय गॉड, इसमें से कुछ सॉलिड प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो जा रहा है, जबकि आपने तो कुछ सॉलिड नहीं डाला ना। जो आपने पहला प्रोडक्ट लिया वो भी लिक्विड था, जो दूसरा लिया वो भी लिक्विड था, बट जब दोनों को आपस में मिला है तो कुछ जादू सा हुआ और कुछ सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो गया। तो इसका मतलब कि वो क्या कर गए हैं, आपने तो उनको नॉर्मली मिक्स करा बट वो केमिकली रिएक्ट कर गए हैं। देखो कैसे, जो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है वो क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, आपने एक सॉल्यूशन लिया, कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन लिया कौन सा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लिया आपने, दोनों का कलर कैसा होता है, कोई कलर नहीं होता है, दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, दूसरा क्या लिया, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया। अब जब आपने इन दोनों को मिक्स करा, मैं मिक्स क्यों कह रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि केमिकली रिएक्ट करेंगे, मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया, आपस में मिक्स किया, दोनों किस कलर के हैं, कलरलेस हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जब वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद देन लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, क्या, लीड आयोडाइड एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो कि येलो कलर का होगा, ठीक है। तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, देखो ये दोनों क्या थे, हमारे लिक्विड थे, ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन, लेकिन जो हमारा लीड आयोडाइड है वो क्या होगा, वो हमारा सॉलिड प्रोडक्ट होगा, जो कि हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, और प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, येलो कलर है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट कलर क्या है, येलो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, देखो ध्यान से। पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस था, जिसके अंदर गैस निकले। तो जिंक ग्रैनुअल्स को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे थे तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारा फॉर्म हो रहा था, बट उसके साथ साथ आप अगर इसका बीकर टच करोगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, पहली बात। तो देखो यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये वाला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल आप चेंज इन टेम्परेचर के अंदर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, कि जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहे हो तो लीड आयोडाइड एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है, सॉलिड, यानी कि जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट है, लेकिन साथ साथ इनका कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि कलरलेस से क्या बन जा रहे हैं, येलो कलर। इसलिए आप ये वाला एग्जाम्पल चेंज इन कलर में भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम्पल्स की कमी हो गई है आपके पास तो आप ये वाला एग्जाम्पल वहाँ पर लिख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अपना हमारा चेंज इन कलर की। चेंज इन कलर में क्या होगा कि देखो मान लो कि आपने रेड कलर लिया और येलो कलर लिया, तो मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, ऑरेंज, जो कि बिल्कुल कैसी है, जाहिर सी बात है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी है, लेकिन कुछ अलग सा कलर बन जाए मान लो तो उसे हम क्या कहेंगे, ओ माय गॉड ये कैसा जादू हो गया है। तो उसका मतलब कि वो क्या कर गए हैं, केमिकली रिएक्ट कर गए हैं। कुछ अलग चीज़ होनी चाहिए, कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है। अभी देखो नेक्स्ट में यहाँ पर कि चेंज इन कलर में कि पोटेशियम परमैंगनेट एक हमारा क्या है, एक हमारा पर्पलिश ब्लैक कलर का एक सॉल्ट है, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, जो कि जिसका कलर क्या होता है, पर्पलिश ब्लैक, या फिर आप नॉर्मल याद रख लो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब देखो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, सिट्रिक एसिड डालेंगे। सिट्रिक एसिड कलर क्या है, कलरलेस है, तो क्या होगा, अब देखो ये पर्पल कलर का है ना,
सिट्रिक एसिड किस कलर का है? कलरलेस है। तो अगर हम इस कलरलेस सॉल्यूशन को इसके अंदर डालते हैं तो उसको नॉर्मली क्या हो जाना चाहिए? पर्पल हो जाना चाहिए। बट जादू क्या होगा? जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है ना वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, उसका जो कलर है ना पर्पल वाला वो गायब। पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पहले पर्पल था वो अभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? चेंज इन कलर का। कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कह सकते हो कि जी हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ नॉर्मली पर्पल कलर में कन्वर्ट होनी चाहिए थी वो अचानक से उसका कलर क्या हो गया? गायब हो गया। तो ये क्या है? साइंस है, और साइंस की क्या है? केमिस्ट्री है। नेक्स्ट देखो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में ना दो टॉपिक है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने का मतलब क्या होता है? या तो टेम्परेचर बढ़ गया या तो फिर टेम्परेचर फॉल हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ने को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। और टेम्परेचर के फॉल होने को क्या कहते हैं? हम एंडोथर्मिक। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं हम? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन या फिर फॉल इन टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे जब रिएक्शन होता है क्विकलाइम का वाटर से। तो क्विकलाइम को क्या कहते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है उसका? CaO। तो क्विकलाइम जो कि हमारा क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसका रिएक्शन हम करेंगे वाटर से, वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता है क्या होता है? H2O। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? स्लेक्ड लाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम बनता है। और इस टाइम पे क्या होता है? इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नॉर्मल ऐसा नहीं, कुछ मिक्सअप नहीं हो जा रहा। इसे हम क्या नाम देंगे? केमिकल रिएक्शन नाम देंगे। ठीक है, अब देखो और नया प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। पहले ये क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड था और वाटर था। अभी क्या बन गया? हमारा स्लेक्ड लाइम बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना। अब नेक्स्ट देखो जो हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो आसपास का माहौल है वो बिल्कुल कूल, ठंडा ठंडा, कूल, मतलब ऐसा नहीं ठंडा ही हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, हल्का सा आपको लगेगा कि हीट क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, अब देखो किसका रिएक्शन? बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने और अमोनियम क्लोराइड लिया। जब इनको क्या किया? केमिकली रिएक्ट किया, यानी कि जब जिनको आपस में मिल गए, कंबाइन हुए, तो क्या हुआ? क्या बना नया प्रोडक्ट? बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। ये हमारे क्या बने? कुछ नए प्रोडक्ट बने। और उसके बाद जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया? फॉल हो गया, हीट एब्जॉर्ब हो गई। इसलिए एग्जाम्पल किसका है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है और लास्ट, चेंज इन स्टेट। ये किसे नहीं पता? आपने मोमबत्ती को जलते तो देखा होगा ना, वैक्स। तो उसमें क्या होता है बताओ? कि जो वैक्स होती है वो हमारी क्या होती है? लिक्विड नहीं ना, सॉलिड। तो वैक्स हमारी क्या है? सॉलिड। जब हम उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उस टाइम पे क्या होता है? वैक्स मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जब वो मेल्ट करती है तो वो किस फॉर्म में आती है? लिक्विड। और जब हमारी वैक्स जल रही होती है तो उस टाइम पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अब देखो चेंज इन स्टेट के अंदर की स्टेट अगर चेंज हो जा रहा है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब यहाँ लेकिन एक नया प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? फॉर्म होना चाहिए। तो अगर मान लो कि जो मोमबत्ती है, ठीक है, वो जलती और सिर्फ जलने के बाद क्या होगी? वो पिघलेगी। लेकिन जलने और पिघलने के साथ साथ क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एक नया क्या है? प्रोडक्ट है। इसलिए ये क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? स्टेट उसका चेंज हो रहा है। तो आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड करा था वो टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जब मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी ना तब मैं आपको नोट्स दूंगी। और ये चैप्टर आपके मुझे लगता है 2 वीडियो और बनेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग का। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर का आपको
3 वीडियो में ये चैप्टर बिल्कुल रफा दफा हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, जिसमें पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा इसे। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।